हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लाए हैं प्लस टू क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3.1 बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण। इसके इम्पोर्टेंस, फंक्शन, ये आयाम आयाम वो बाद में है। सबसे पहले आज का हमारा टारगेट है व्यवसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसको पढ़ने से पहले पहले एनवायरनमेंट का मतलब पता होना चाहिए, जैसे वातावरण जहाँ पे आप रहते हैं, आपके आसपास कैसा वातावरण है। अगर वातावरण ज़्यादा अच्छा होगा तो आप अच्छे से रह पाएंगे, वातावरण ख़राब होगा तो आपको बीमारी लग जाएगी, धीरे धीरे ज़्यादा वो हो जाएंगे कमज़ोर, फिर आप मर भी सकते हो। इसी तरह व्यावसायिक वातावरण है, व्यवसाय का वातावरण अच्छा होगा तो लंबे समय तक जीवित रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, अच्छी प्रगति करेगा, अच्छी लाभ कमाएगा। और वातावरण ख़राब होगा तो धीरे धीरे पीछे हटता चला जाएगा और एक समय के बाद वो बंद भी हो सकता है। तो एक अच्छी सी लाइन है जो हर बार हम पढ़ते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या है। व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने या उसके विकास के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन अति आवश्यक है। ध्यान समझ लेना क्या कह रहा है वो, कि व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने, जो मैंने यहाँ बताई बातें, अगर लंबे समय तक चलाना है, विकास करना है उसका, तो व्यावसायिक वातावरण का आपको पता होना ज़रूरी है। इंग्लिश में देखते हैं, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। देखा, तो वो कह रहा है ना कि भाई ग्रोथ बढ़ानी है, सर्वाइवल करना है, तो उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, बिजनेस के। तो ये था व्यावसायिक वातावरण के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। अब मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ। कहता है कि व्यावसायिक वातावरण मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट है जो व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों का योग है। ध्यान रखना, उन घटकों का योग है जो बिजनेस के, व्यवसाय के बिल्कुल नियंत्रण में नहीं होते, मतलब बिजनेस से बाहर होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो व्यवसाय से बाहर होंगे, जिन पर बिजनेस को कंट्रोल नहीं होता, वो एनवायरनमेंट क्या कहलाएंगे, व्यावसायिक वातावरण के घटक जो हैं, जिन पर कंट्रोल नहीं होगा, उन सब का योग कहलाएगा एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब व्यावसायिक वातावरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण की क्या फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, विशेषताएं हैं, गुण हैं। ये आप एक ही लाइन इसमें सब के लिए कर सकते हो अप्लाई। तो सबसे पहले है फीचर्स की बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, मतलब टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहरी मतलब बिजनेस से बाहर की जो शक्तियों का योग है, ये तो आपको उसके मीनिंग में ही पता चल चुका है। और जिसे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, उन सभी का योग है, जो उन शक्तियों का योग है। तो व्यावसायिक वातावरण की एक फीचर्स ये होगी कि बिजनेस से बाहर जो है शक्तियाँ, उनका टोटल है, योग है। फिर दूसरा इसकी फीचर्स में डाल रहा है उसने, विशेष सामान्य शक्तियाँ, तो स्पेशल एंड जनरल फोर्स, ठीक है ना, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक में वो आ जाएंगी जो स्पेशल हैं फर्म के लिए, जो एक उद्योग को कि फर्म को अलग अलग रूप में प्रभावित करेगी। स्पेशल जैसे कि कस्टमर हो गया, सप्लाई होगी, ठीक है ना, प्रतियोगी फर्म जो कंपटीटर फर्म्स हैं, इन्वेस्टर निवेशक हो गए, ये सब आ गए स्पेसिफिक में। और जनरल में, सामान्य में आ गए जो जो सब लगभग सभी उद्योगों पर एक जैसा प्रभाव डालते हैं, जैसे कि सामाजिक तत्व हो गए, राजनीतिक हो गए, वैधानिक हो गई, तकनीकी, ये परिस्थितियाँ सारी सामान्य हैं, जो ये सामान्य में आ जाएंगी। ये विशेषता दूसरी थी। अब तीसरी विशेषता में वो कहता है एक दूसरे से संबंधित, रिलेटेडनेस, मतलब कि व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न एक घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण से आपको समझ आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्या कहता है एग्जाम्पल, कि एक नई सरकार के सत्ता में आते ही आयात निर्यात नीति में परिवर्तन होगा। यहाँ नई नीति का सत्ता में आना राजनीतिक तथा आयात निर्यात नीति में परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन है। तो एक दूसरे से क्या है, प्रभावित हो रहे हैं घटक। नई सरकार आएगी तो चेंज कर ही देते हैं ना, रूल रेगुलेशन, ये तो आपको ही पता है। उसके बाद है गतिशील प्रकृति, डायनेमिक नेचर। गतिशील प्रकृति का मतलब ये होता है कि जो वातावरण है अनेक घटकों का मिश्रण है, ठीक है ना, तो इन घटकों में से किसी न किसी में परिवर्तन होता ही रहता है। तो इसलिए जब परिवर्तन होता रहता है, इसलिए डायनेमिक नेचर बोलते हैं इसको। अनिश्चितता मतलब कि अनसर्टनिटी, मतलब कि कुछ भी कार्य स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, लगातार परिवर्तन आता रहता है, टेक्निक बदलती रहती है। फिर टेक्निक बदलती रहेगी तो फिर उसी के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती हैं। जैसे फैशन बदल रहा है तो उसी के अनुसार फिर हर चीज़ों को लाना, कम करना, ज़्यादा करना लगा रहता है। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी मतलब कि जटिलता, कि वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बना है। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए व्यवसाय पर पड़ने वाले इनके प्रभाव को स्वतंत्र रूप से नहीं पहचाना जा सकता। मतलब इनको खुल के नहीं बता सकते हम ये है, क्योंकि एक दूसरे से टच में ही है, दिक्कतें बनी रहती हैं। इसलिए व्यवसाय के लिए इनका सामना करना बहुत ही
कम्प्लेक्सिटी मतलब कि जटिल हो जाता है। सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी मतलब कि व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है। स्थानीय का मतलब है जैसे आप किस जगह पर रह रहे हैं। यही कारण है कि विभिन्न देशों में तथा एक ही देश के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग देश में अलग अलग एनवायरनमेंट मिलता है। वहाँ कैसा है भाई, कई जगह तो बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, आने जाने का रास्ता बढ़िया है, कई जगह टूटे फूटे रास्ते हैं। स्थान, देश, सब के हिसाब से एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो इसी के साथ आपने व्यावसायिक वातावरण का अर्थ और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया, और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आपको समझ आया ही होगा। थैंक यू।